हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए मित्रों, आपको पता है इस समय हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ज्योग्राफी में हमने बहुत से लेक्चर दिए। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपके सामने लेके आए हैं सिंधु रिवर सिस्टम। आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज से नदियां पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग हम 5 से 6 वीडियो में मतलब नदियों को, पूरे भारत की जो नदियां हैं, अलग अलग डिवाइड करके बांट के अलग अलग भागों में इसको पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप ये मैप देख रहे होंगे, मैप को पहचान रहे होंगे। ये मैप अपने भारत में किस राज्य का है, कहाँ का है, बहुत अच्छे से देखिए मित्रों। ये आपके उत्तर भारत का मैप, यानी कह सकते हैं जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था कभी, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बढ़ गया है। ये आपका वही राज्य आपका दिख रहा है। ठीक है मित्रों, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। हम जानेंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, किन किन एरिया से होकर प्रवाहित होती है और कहाँ जाके विलीन हो जाती है, और प्लस उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दें। इससे फायदा ये होगा कि जैसे हमारी टीम द्वारा वीडियो अपलोड की जाएगी, वो वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाएगी और आप लोग आसानी से देख सकते हैं। क्लियर मित्रों, अधिक जानकारी के लिए एक बात और बता दे रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य ई लर्निंग 100। आप जाकर वहां सर्च करिएगा लक्ष्य ई लर्निंग 100, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आसानी से वहां पे भी मिल जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए। कभी कल ऐसा होता है दुर्भाग्यवश नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए मित्रों, हम आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरा सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंधु नदी निकलती कहां से है, क्योंकि टॉपिक का नाम है सिंधु नदी। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी की ही बात करेंगे। देखिए मित्रों, आपका ये जम्मू कश्मीर का मैप है। जम्मू कश्मीर के बाएं तरफ, मतलब दाहिने तरफ कह सकते हैं, दाहिने तरफ यानी कह सकते हैं ये जो चीलमाला एरिया, तिब्बती एरिया है, यहीं पर यहीं पर झील है, बहुत बड़ा सा, यहीं पर एक झील है। क्लियर? इस झील का जो नाम है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर लेक या मानसरोवर झील। इसमें पानी को किया जाता है, पानी है पूरा, मानसरोवर झील। क्लियर? मानसरोवर झील आपका हो गया। इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी, जो आप ऊपर टाइटल में देख रहे होंगे। तो ये सिंधु नदी यहीं से निकलती है, इस झील से। उसके बाद ऐसे प्रवाहित होते हुए आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे यहीं पे एंट्री कर जाती है। भारत में कहीं एंट्री कर जाती है या जम्मू कश्मीर में एंट्री कर जाती है? ये जम्मू कश्मीर में जहां पे एंट्री करती है, इस स्थान का नाम है डेमचेक। डेमचेक नामक स्थान में एंट्री करती है। उसके बाद ऐसे प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। यहीं पर हम लोगों ने पर्वत में पढ़ा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणियां लगातार हैं, फिर बन जा रही है। ठीक है, 4 श्रेणियां लगातार है। तो आप यहीं पर एक जो पर्वत है, पर्वत का नाम है आपके लद्दाख। यहीं पर आपका एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? जास्कर। ये लद्दाख और जास्कर, ये दोनों श्रेणियों के मध्य होते हुए, उसके बाद देखिए ये आप लाइन देख रहे होंगे, ये इसे कहते हैं पाक, जो हम लोग कहते हैं ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड ऑफ कश्मीर। यही वो एरिया है जहां पे पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है। क्योंकि जो पाकिस्तान देश, आपका पाकिस्तान देश ये है, और ये हिस्से में आके कब्जा कर लिया है। ऐसे कह सकते हैं कि इस वाले हिस्से में पूरा कब्जा किया हुआ है, हम लोग इतने एरिया में आ जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लद्दाख और जास्कर दो श्रेणियों के मध्य बहते हुए पीओके में एंट्री करती है। पीओके में ऊपर बहते हुए उसके बाद आगे बढ़ती है, फिर यहीं पर पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में एंट्री करती है तो पूरे पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद यहीं पर हम लोग पढ़े पूरे भारत के मैप में, यहीं पे आपका अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है।
अरब सागर के पास यहीं पर एक स्थान है पाकिस्तान में जिसका नाम है कराची। क्या नाम है? कराची। इसी कराची के पास अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। क्लियर मित्रों? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से सुनिएगा, सिंध नदी है, कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है। जम्मू कश्मीर में जहां पे एंट्री करती है इसका नाम है डेमचेक। क्या नाम है? डेमचेक। डेमचेक नामक स्थान पर एंट्री करती है। आगे प्रवाहित होते हुए कहां पहुंचती है? आपका ये लद्दाख श्रेणी है, जासर श्रेणी है, जो हमने आपको अगली वीडियो में पर्वत के बारे में पढ़ाया, बहुत अच्छे से वहां से याद करके देख सकते हैं जो भी नहीं देखे। ठीक है, लद्दाख जासकर दो श्रेणियों के मध्य आगे बढ़ती है। कहां एंट्री करती है? पीओके में एंट्री करती है। पीओके से बढ़ते हुए आगे बढ़ती है। पीओके हमने आपको बताया यही हिस्सा है जो पाकिस्तान ने इस पर कब्जा जमा कर रखा है। उसके बाद पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कहां पहुंचती है? पाकिस्तान में शहर जिसका नाम क्या है? कराची। और यहीं पे आगे हम देखते हैं अपने भारत का जो राज्य दिखाई देता है गुजरात, ठीक है, उसी के पास यही अरब सागर में क्या होती है? गिर जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। ये चीज मित्रों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते हैं, इसी क्रम में हम आगे बताते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम बताते हैं आपको। यहीं पे जो लद्दाख श्रेणी आप देख रहे हैं, इसी लद्दाख श्रेणी के आसपास से, यहीं कहीं से आसपास से एक सहायक नदी आती है। क्या कहें? एक सहायक नदी आती है। इस सहायक नदी का जो नाम है, इस सहायक नदी का नाम है श्योक। इस सहायक नदी का जो नाम है श्योक। क्लियर? इस सहायक नदी का नाम है श्योक। और हमने इस पर्वत का क्या नाम बताया है? जास्कर। इसी जास्कर श्रेणी से भी एक नदी निकलती है और इसी में आके मिल जाती है। इसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर नाम है। क्लियर है दोस्तों? ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मुझे सिंधु नदी में जास्कर नदी किस तरफ से मिलती है तो क्या बताएंगे? बाएं तरफ से। अब बात आती है कैसे? आप देख रहे हैं नदियां इस दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। जब इस दिशा में प्रवाहित हो रही हैं तो आप देख रहे हैं बाएं से जा रही है, हमारे हाथ के बाएं से जा रही है। और ये सिर्फ नदी कहां से आ रही? दाएं से आ रही। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका ये था श्योक और जास्कर, इसकी दो सहायक नदियां थी। इतना आप देखें, बनाते रहिए साथ में, आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ धीरे धीरे। उसके बाद एक ऊपर पढ़ेंगे आगे कि ऊपर एक एरिया है जिसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। उसी अफगानिस्तान के आसपास से एक नदी ऐसे आती है और भारत में एंट्री कर जाती है और मिल जाती है सिंधु नदी से। यहीं पर जहां एंट्री करती है जम्मू कश्मीर में, यही जम्मू कश्मीर में एक स्थान है गिलगित। गिलगित एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहीं पर आके मिल जाती है। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है गिलगित। क्या नाम है? इस नदी का नाम है गिलगित। क्लियर है? उसके बाद हम जानते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है आपकी काबुल। उसी काबुल से चल के एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? काबुल ही है। उसी वहां से चल के आती है, काबुल से चल के आती है और यहीं पे आके मिल जाती है। तो इस नदी का क्या नाम हो गया? इस नदी का नाम हो गया काबुल नदी। क्लियर? अगर उसे गिलगित नदी सिंधु नदी में दाएं तरफ से मिलती है कि बाएं तरफ से मिलती है तो आप क्या बताएंगे? देखिए नदियां इस दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। जब प्रवाहित हो रही है तो ये इधर से आके मिल रहा है, इसका मतलब दाएं से मिल रहा है। ये कहां से मिल रहा है? काबुल दाएं से मिल रहा है। जब इधर से मिलेगा तो क्या कहेंगे? बाएं से मिल रहा है। तो आप इसको बनाइए गिलगित और काबुल, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से बनाइए। क्लियर? चलिए ये मतलब सॉरी, ये जो है भारत नहीं बल्कि यहाँ आता है, ये काबुल नदी आपका पाकिस्तान यहाँ आता है। क्लियर? पाकिस्तान में आके यहाँ मिलता है। यहीं पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है? पेशावर है। पेशावर स्थान, इसी पेशावर में आके मिलता है पेशावर। क्लियर? कौन सी नदी है? तो काबुल नदी है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए यही पाकिस्तान में एक नदी आके सिंधु नदी से और मिलती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुर्रम। यहाँ पे एक नदी ऐसे आके मिलती है सिंधु नदी में, इसका नाम है कुर्रम।
कुर्रम नदी। तो आपका एक काबुल नदी हो गया और ये क्या हो गया, कुर्रम नदी। उसके बाद आगे एक नदी इसकी और है सहायक नदी, इसकी एक सहायक नदी और है, इसमें जो मिलती है इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोमल। क्या नाम है, गोमल। एक कोमल की बहन है गोमल। क्लियर, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं इसको, ध्यान से देखिए, फिर आगे बताते हैं। मैंने बताया आपको सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी नाम लिखा है क्या, सिंधु नदी। चलिए इंग्लिश में लेते हैं, सिंधु नदी। वैसे ये बड़ा है, नाम लिखने की जरूरत नहीं थी। सिंधु नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में कहां एंट्री करती है, डेमचेक नामक स्थान पर एंट्री करती है। आगे प्रवाहित होती है लद्दाख और जास्कर 2 श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होते हुए आगे कहां प्रवेश करती है, पीओके में। पीओके में प्रवेश करने के पहले दाहिने तरफ से एक नदी आती है श्योक, और जास्कर श्रेणी से यानी बाएं तरफ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जास्कर। कहां मिल जाती है, सिंधु नदी में। और फिर सिंधु नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हुई कहां पहुंचती है, गिलगित जिला पहुंचती है। गिलगित में नदी आके मिलती है गिलगित। उसके बाद आगे पहुंचती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक अफगानिस्तान से एक नदी चल के आती है जिसका नाम है काबुल। वो कहां मिल जाती है, पेशावर में, पाकिस्तान के पास। ये पेशावर पाकिस्तान का एक शहर है। क्लियर, आगे पाकिस्तान में फिर एक दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, कुर्रम। किधर से मिलती है, तो दाहिने तरफ से मिलती है। उसके बाद एक लास्ट नदी जो मिलती है, इस नदी का क्या नाम है, गोमल। उसके बाद सिंधु नदी अपना बहते हुए कराची शहर के पास होती है और अरब सागर में विलीन हो जाती है। देखिए मित्रों, हम आपको ज्योग्राफी इस कदर पढ़ा रहे हैं कि आपको एक एक चीज दिमाग में छप जाए, एक एक चीज याद हो जाए। तो मित्रों, आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका ये जो लक्ष्य ई लर्निंग 100 परिवार है, आप लोग धीरे धीरे विश्वास कर रहे हैं। अब विश्वास करने के साथ साथ हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि सदस्यों की संख्या जैसे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी वैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी। अभी आपको 6 से 7 क्लास पर डे मिल रही है, कभी भविष्य में ऐसा हो जाएगा आपको दिन भर ही ऑनलाइन क्लासेस चलती इस चैनल पे दिखाई देंगी। तो आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग के सपोर्ट करने से ही ये टीम पूरी तरीके से तैयार होगी और बहुत अच्छे से जम के मेहनत इस पे करती रहेगी। क्लियर है, चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्लियर है। चलिए अब हम देखें मित्रों, ये आपका नीचे वाला हिस्सा हिमाचल प्रदेश, कौन सा हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश, जिसे एचपी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पर हिमाचल प्रदेश में, यहीं पर हिमाचल प्रदेश में एक झील है, एक झील अभी बता रहे, एक झील है, अभी जानिएगा कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका चेनाब नदी। कहां से निकलती है, इस झील से, इसका नाम क्या है, चेनाब, चेनाब नदी का, चेनाब नदी, चेनाब नदी एक झील है। यहीं पर आपकी 2 नदियां आके मिलती हैं इस झील के पास, जिसका ऊपर वाले का नाम है चंद और नीचे वाले का क्या नाम है, भागा। यहीं पे आपके मिलते हैं। उसके बाद चेनाब नदी का उद्गम होता है। चेनाब नदी ऐसे प्रवाहित होती है, प्रवाहित होते हुए आपके जम्मू कश्मीर वाले एरिया में एंट्री करती है। उसके बाद आगे प्रवाहित होते हुए ऐसे ऊपर की दिशा जाती है और फिर पाकिस्तान में एंट्री करती है। पाकिस्तान में एंट्री करने के बाद जो है इस पाकिस्तान के बॉर्डर पे कुछ सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा बनाते हुए आप कहां पहुंच जाती है, सिंधु नदी तंत्र में आके मिल जाती है। हमने क्या नदी का नाम बताया, नदी का नाम हमने बताया चेनाब नदी। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, चेनाब नदी। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखते रहिएगा। चेनाब नदी आके इससे मिल जाती है। उसके बाद चेनाब में एक चेनाब की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम जो है झेलम है। आपकी यहीं पर एक झील और है जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है शेषनाग झील। क्या नाम है, शेषनाग झील, शेषनाग झील।
शेषनाग झील। इसी शेषनाग झील से नदी जो निकलती है ऐसे प्रवाहित होती है, पीओके में एंट्री करती है, उसके बाद आगे बहते हुए आगे आगे कहां से मिल जाती है? मिल जाती है चेनाब से। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम हमने क्या बताया? झेलम नदी। चलिए आपने क्या देख लिया? झेलम नदी किससे मिलती है? चेनाब से मिलती है। क्लियर? ये जहां चेनाब से झेलम नदी मिलती है, यहीं पर पाकिस्तान में एक शहर है, यहीं पर इसका नाम है मिठानकोट। क्या नाम है? मिठानकोट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए इसी कड़ी में आपको आगे और बातें बता रहे हैं। जहां से झेलम नदी निकलती है, कहां से? शेषनाग से। यहीं पर इसकी दो सहायक नदियां भी हैं, यहीं पर। ये छोटा थोड़ा नाम नहीं लिख रहे हैं, आप बना लीजिएगा। एक जो है दाहिने से मिलती है और एक बाएं से मिलती है। ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले का नाम क्या है? दूध गंगा। इसे सुनिएगा, ये जो दाएं से मिलती है इसका नाम क्या है? दूध गंगा। और जो बाएं से मिलती है इसका नाम क्या है? किशन गंगा। ये चीज आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है मित्रों, चलिए अब आगे हम आपको बता रहे हैं जो कुछ नदियां छूटी हुई हैं, उस नदियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब चेनाब नदी में एक और उसकी सहायक नदी मिलती है, जिसका नाम क्या है? रावी नदी। कहां से निकलती है? रावी नदी आपके यही हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, जिसका नाम क्या है? रोहतांग दर्रा। इसी रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, ऐसे प्रवाहित होते हुए आपके जम्मू कश्मीर में आती है। उसके बाद आगे बढ़ती है, इसी क्रम में बनाइए आपको देखना, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए आगे पहुंचती है पाकिस्तान, आपके मतलब प्रवाहित होते हुए आपको पहुंचती है पाकिस्तान के पास पहुंचती है। उसके बाद मिल जाती है आपकी चेनाब से। आप देखेंगे अधिकांश नदियां जो है कहां से मिलेंगी? चेनाब से। जैसे आपने देखा झेलम किससे मिल रही है? चेनाब से मिली। उस तरीके से आपका जो है ये रावी नदी भी आपसे चेनाब से मिल रही है। तो इस नदी का हम नाम लिखते हैं रावी नदी। देखिए मित्रों, आप साथ में बनाते रहिएगा, क्योंकि नदियां जब कई हो जाती हैं तो कंफ्यूजन जो है बढ़ जाता है। रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। हम बोल रहे हैं रोहतांग दर्रा। आप लोग आराम से एक एक चीज लिख लीजिएगा, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। चलिए आगे आपने इतना बना लिया। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं एक नदी और यहीं से फिर निकलती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील का कुछ जो इस साइड वाला हिस्सा है, इधर वाला, इस वाले हिस्से को कहा जाता है राक्षस ताल, या कहीं रापस ताल लिखा मिलता होता है, कहीं रापस ताल मिला होता है। बस याद रखिएगा, आज राक्षस इस झील का जो नाम है इसे कहा गया है राक्षस ताल। क्लियर? ये राक्षस ताल है। राक्षस ताल से आपकी एक नदी और निकलती है। अपने भारत में एंट्री कहां करते हैं? तो एंट्री करते हैं शिवकिला दर्रे के पास। शिवकिला दर्रा किस प्रदेश में करते हैं? तो शिवकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में। यही हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे के पास प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए पहुंचती है पंजाब जब पहुंचती है तो पंजाब में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होते समय आपके फिर यहाँ पे एंट्री कर जाती है आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब एंट्री करती है तो पाकिस्तान में जब एंट्री करते करते आगे बढ़ती है, उसके बाद आगे कहां मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। मित्रों, इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है आपका सतलज। क्या नदी है? सतलज। कहां से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? कहां एंट्री करती है? तो यहीं पे एक दर्रा है,
इस दर्रे का नाम जो है शिपकिला दर्रा है। क्या है? शिपकिला। शिपकिला, इसी शिपकिला दर्रे के पास भारत में एंट्री करती है, फिर आगे बह जाती है। देखिए मित्रों, आप सबसे पहले नदियां जो है बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब नदियां आपको पूरे भारत की नदियां याद करा देंगे हम, तब हम आपको जब डैम पढ़ाएंगे तो डैम बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप नदी नहीं समझ पाए तो डैम नहीं समझ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप नदी समझ गए तो डैम कुछ नहीं है। आप पूरे भारत के डैम और उसी के साथ साथ पूरी नदियां एक में आप मर्ज करके बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी लग रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसमें आगे कुछ और बात करते हैं। चलिए, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम एक नदी की और बात करते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहीं पर एक नदी है आपका, यही ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड, इसी ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है ब्यास नदी। कौन सी नदी है? वो ब्यास नदी है। ब्यास नदी कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से। सॉरी, जम्मू कश्मीर नहीं है, यहाँ आते हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, आगे प्रवाहित होते हुए कहाँ मिल जाती है? पंजाब में पहुंच के। देखिए, ब्यास कुंड आपका हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से निकलती है, प्रवाहित होती है, कहाँ जाकर मिलती है? इसे पंजाब में। तब तक नहीं तो अलग ही बहती है। पंजाब में आके मिल जाती है ब्यास नदी। इसको बना देते हैं ब्यास नदी। और यहीं पे जहां पे ये ब्यास नदी मिलती है, वहीं पर आपका हल्के बैराज, इंदिरा गांधी जो नहर कहते हैं, यहीं पर हल्के बैराज, यहाँ स्थान का नाम भी है हल्के बैराज। हल्के बैराज के पास जो है आपका बनाया गया है इंदिरा गांधी नहर। हल्के बैराज, और ऐसा लिख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इसे इंदिरा गांधी नहर ऐसा निकला है। इससे पूरे पंजाब की लगभग अधिकांश भूमि की जो है सिंचाई की जाती है। तो मित्रों, आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो जाएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छाई होगी तो भी बताइएगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तब भी बताइएगा। अगर आपको कुछ विशेष पढ़ना होगा, ज्योग्राफी में कोई ऐसे टॉपिक होंगे जो इससे रिलेट होंगे या जो आगे आने वाले होंगे तो पढ़ाएंगे। तो इससे कुछ रिलेट होगा, अगर आपको लगता होगा कि छूटा है, या अगर आपको लगता होगा कि कोई इंपॉर्टेंट है सर आप बताइए, तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ एक बार फिर कहेंगे कि जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। उसके बाद चलिए इसके साथ अपनी बाड़ी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।